आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज़ विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किसान कोटा के बारे में, क्योंकि किसान कोटा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कम बजट में आती है। तो आज की जो प्रॉपर्टी है मैं इसमें आपको यमुना, ग्रेटर नोएडा, यमुना के रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और ग्रेटर नोएडा के रजिस्टर्ड प्लॉट के बारे में आपसे बात करूंगा कि कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल है अगर आप अनरजिस्टर्ड में जाते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मैंने पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस बार इसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करूँगा जिसमें कंपेरिजन करूँगा कि आपको कहाँ कहाँ लेना चाहिए, किस हिसाब से आपको सोचना चाहिए अगर आप किसान कोटा में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझो कि किसान कोटा होता क्या है। साथियों, किसान कोटा वो प्लॉट होते हैं कि जिन किसानों की, मान के चलो ये ग्रेटर नोएडा है और ये यमुना है, तो ग्रेटर नोएडा के जो भी पहले खेत थे, जब ये शहर बसा था, जब ये अथॉरिटी आई थी तो पहले यहाँ सब खेत थे। आसपास के गांव, चाहे बोड़ा की, हजरतपुर, जैतपुर, लुक्सर, कासना, घरबरा, जितने भी ये गांव हैं, इन सब की ज़मीन इन सेक्टर्स में जो आप देखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, चाई, ओमिक्रॉन, ज्यू, म्यू, इन सब में इन सब के खेत हुआ करते थे। अब जिनसे अथॉरिटी ने ज़मीनें ली हैं उनको कुछ ना कुछ छूट ऐसा सरकार की तरफ से प्रावधान है कि जिन किसानों की आप ज़मीन लेते हैं उनको आपको उस ज़मीन के एवज में एक तो भूखंड का कुछ टुकड़ा देना होगा और उसी के साथ साथ उसमें उनको कंपनसेशन भी देना होगा। तो ग्रेटर नोएडा में भी ज़मीनें ली, नोएडा में भी ज़मीनें ली, यमुना में भी ज़मीनें ली गई हैं। कहीं पे 5% था, कहीं 6% हुआ, कहीं 7% हुआ, कहीं 10% हुआ। जैसे आप ग्रेटर नोएडा में जाओगे तो अक्सर लोग बोलते हैं किसान कोटा प्लॉट, 6% प्लॉट या सेमी कमर्शियल प्लॉट। तो जितनी भी ज़मीन गई, मान चलो किसी की ग्रेटर नोएडा में 1000 मीटर ज़मीन गई थी, ठीक है, तो उसका 6% उसको 60 मीटर का प्लॉट अथॉरिटी उसको देगी। ये वाला जो प्लॉट है इसकी खासियत क्या है, देखो, अगर आप अल्फा बीटा सेक्टर में लोगे, प्रॉपर रेजिडेंशियल है, आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनमें आपको प्रॉपर छूट दी जाती है कि आप ये सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं और कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बाद में जाके आप इसको फुल कमर्शियल भी कर सकते हैं, मतलब लोग कर रहे हैं कमर्शियल। ये हो गई किसान कोटा की कहानी। ग्रेटर नोएडा में 6%, यमुना में आपको ये मिले थे 7%। अभी 10% की कवायद चल रही है, लेकिन उसको शासन से अनुमति मिलना है। अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो 7 की बजाय अब ये 10% हो जाएगा, यानी कि जितनी भी ज़मीन जाएगी उसका 10% उनको मिलेगा। हालांकि अभी तक ये प्रॉपर हुआ नहीं है, लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉल भी आती है कि भैया 10% हो गया है, नहीं हुआ है। तो ये तो कहानी रही आपकी कि किसान कोटा होता क्या है और मतलब हम इसको समझें कैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि हम यमुना में अगर जाएं तो किस प्रॉपर्टी में, अगर आपका बजट कम है। देखो, अगर मैं बात करूं यमुना के बारे में, अगर ईड़ा की हम लोग बात करें तो ईड़ा में 2 तरीके की प्रॉपर्टी है। आप सभी को मालूम है कि किसान कोटे में एक तो रजिस्टर्ड प्लॉट है, एक आपका अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड की, तो रजिस्टर्ड प्लॉट पूरे यमुना अथॉरिटी में सिर्फ सेक्टर 25 में आपको मिलेंगे अभी। और सेक्टर 25 में भी ऐसा नहीं कि पूरा सेक्टर 25 ही रजिस्टर्ड हो चुका है, सेक्टर 25 में भी पर्टिकुलर कुछ ब्लॉक हैं जो मौके पे लगा दिए, आपको उनमें ही रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मैं बात करूं अनरजिस्टर्ड की, तो ये आपके सेक्टर 18, ये आपके 18, आपके 20, 17, 16, आपका 28, 29, 32, 33, फिर उधर आपके 24 और इस तरफ जितने भी हैं 24B, 23B, उस तरफ भी आपके किसान कोटा, मतलब इनको छोड़कर सेक्टर 25 को छोड़कर सारे सेक्टर्स अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर रेट के कंपैरिजन में करूं, इस सेक्टर का रेट कंपैरिजन करूं तो लगभग इसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है सेक्टर 25 का रेट। तो अगर आप निवेश करते हैं यहाँ लेने में, आप यहाँ लेंगे तो आपको इसका 3 गुना इंटू 3, यानी कि 3 गुना रेट आपको यहाँ देना होगा, तब जाकर आपको यहाँ प्रॉपर्टी मिलेगी। इसमें रजिस्टर्ड मिलेगा, इसमें अनरजिस्टर्ड मिलेगा। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भैया अपना बजट नहीं है, अपने पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग अभी कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले, क्योंकि जो लोग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स में चले जाएंगे। वो लोग 60 मीटर ले सकते हैं, वो 1 करोड़ में और 20-30 लाख रुपए ऐड ऑन करके 120 मीटर में जा सकते हैं। तो इस तरीके के उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेक्टर्स की। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बजट 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, मतलब बिलो 50 लाख रुपये जिनका बजट है, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि उनको चीज़ भी ऐसी चाहिए जो भविष्य में भाई टूटे ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, बिल्डोजर की, क्योंकि जब से योगी जी आए तब से बिल्डोजर अपनी चरम सीमा पर है। आप देख रहे हो कहीं भी बिल्डोजर पहुंच जाता है, तो लोगों का डर यही रहता है कि भैया ऐसी चीज़ दे दो जहां कल को टूट फूट ना हो। तो किसान कोटा सबसे सेफेस्ट है अगर मैं बात करूं कि आपके लीगल और इलीगल वाले मामले में, तो ये अथॉरिटी की चीज़ है
अथॉरिटी ही आपको डेवलप करके देगी। इसमें वाटर, सीवर, सारी कनेक्टिविटी आपको अथॉरिटी देगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये टूट फूट का चक्कर है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया इसमें श्योरिटी क्या है। देखियो, इसमें एक तो होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सिंपल एग्रीमेंट हो गया कि भाई मैंने 100 रुपये का स्टाम्प मंगवाया, उस पर लिख दिया फला प्लॉट मेरा था, मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं, हमारा तुम्हारा सौदा हुआ, इतने का प्लॉट हो गया। इसमें क्या होता है, आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है, 2% स्टैम्प ड्यूटी जाएगी, अथॉरिटी को जाती है, प्रॉपर बायोमेट्रिक होती है, एसडीएम के समक्ष साइन होते हैं, अथॉरिटी में जाके सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है। उसके बाद आपकी एक विल बनती है, कभी भाई किसान को या उसके कुछ भी हो जाए तो उसके बिहाफ पे आप प्लॉट बाद में आपका हो जाएगा। उसके बाद एक आपका जीपीए होती है। अब जीपीए इसमें एक और अच्छा डॉक्यूमेंट बना दिया अब सरकार ने, क्योंकि पहले जीपीए क्या था कि सिंपल से फॉर्मेट में ही जीपीए की चीज़ें होती थी, अटॉर्नी। अब इसमें 4% स्टाम्प ड्यूटी जाएगी, यानी कि 4% स्टाम्प ड्यूटी आपकी लगेगी। तो प्रॉपर ये 6% स्टाम्प ड्यूटी देकर आपको प्रॉपर पक्का काम हो गया। जिनका बजट कम है उनके लिए चीज़ अच्छी है। अगर आपका बजट है कि भाई मेरा बजट अप्रोक्स समझो कि 70 लाख के करीब है, आपका 70 लाख के करीब बजट जा रहा, तो आप 70-80 तो आप 60 मीटर पे हो सकते हैं, मतलब आप मूव ऑन कर सकते हैं अपने आप को सेक्टर प्रॉपर्टी में। जिनका बजट कम है, एप्रिसिएशन अच्छा चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं आज से 1.5-2 साल पहले की, यही किसान कोटा प्लॉट जो आज अच्छे रेट में, वो उस टाइम पे 3500, 4000, 5000 रुपये मीटर मिला करते थे। आज इनका रेट बहुत अच्छे टाइम में चल रहा है। ठीक है साथियों, आप समझ गए होंगे कि ये किसान कोटा का खेल है। और ये रेट जो है ये आपको मैंने बताए अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी यमुना की, आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग जाते हैं ग्रेटर नोएडा में, वहीं मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा की, देखो ग्रेटर नोएडा जो है आज की डेट में डेवलप है कि किसान कोटा के प्लॉट डेवलप है। वहाँ अथॉरिटी ने रोड, सीवर, नाली सारी चीज़ें बना दी है, और एक एक प्रॉपर्टी आप जाके मौके पे देख सकते हैं। कई जगह तो ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी रिहाइश बन चुकी हैं, जहाँ पर करीब लोगों ने बहुत ज़्यादा कमरे, जैसे अगर आप कासना जाएंगे तो कासना एक सबसे खास बात कि कासना ग्रेटर नोएडा का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, उसमें ही आपके किसान कोटे के प्लॉट भी हैं। वहाँ पर लोगों ने किराएदारी के कमरे बना रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर 10-10 लाख रुपए महीने का रेंट उठा रहे हैं सिर्फ उन्हीं कमरों को बना के। और उन्होंने कभी पुराने टाइम पे बहुत अच्छे रेट में वो ज़मीन ली थी, और आज उसके रेट भी एप्रिसिएशन डबल है, और यहाँ पर रेंटल इनकम भी उनके लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि आसपास सब इंडस्ट्री हैं, सब रहने वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं। तो वो उनसे जो वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिस तरीके की आप एमिनिटीज़ दोगे, जिस तरीके के आप कमरे बनाओगे, ऐसे ही आपको रेंट मिलेगा। दूसरा, आप इसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, बस आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, मतलब नॉन पॉल्यूटिंग कोई भी आप कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। मशीनों का कोई भी ऐसा काम नहीं कि भाई आप हैवी मशीन ही लगाएं, उसे छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रेटर नोएडा उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ये ऑप्शन चाहिए कि भैया मुझे आ जाना है, कल को रहना है, अपना काम करना है, काम खोल के बैठना है, कुछ भी करूं मैं। अगर छोटा साइज लेते तो छोटी दुकान, पीजी, छोटे गेस्ट हाउस बना सकते हैं। बड़ा साइज लेते तो आप फार्म हाउस बना सकते हैं, एक अच्छा खासा, एक कह सकते हैं कि इंडोर फार्म हाउस बना सकते हैं, जिसमें सारी एक्टिविटी एक अंडर वन रूफ हो सके। तो ऐसे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कासना है, जैतपुर है, घरभरा है, लुक्सर है, हजरतपुर है, बोड़ा की है, आपका हायर के सामने रामपुर है। ठीक है, साकीपुर का एरिया है आपका। उसके बाद आपके हायर वो जो रोबोटिक कंपनी है वो सारा एरिया है। तो आप सिरसा कट जो बोलते हैं जिसको, तो आप ये लोकेशन प्रॉपर ग्रेटर नोएडा की है। लेकिन यहाँ रेट अगर यमुना का कंपैरिजन करोगे तो बहुत महंगा है यहाँ का। यहाँ आप वही लोग ले सकते हैं जो एंड यूजर है, जिनको ये कि हमको प्रॉपर ऐसा चाहिए कि टीएम हम आज डालें, कल चीज़ें हमारे नाम हो जाएं, दूसरा सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे हो, तीसरा हमें कल को आके रहना है। तो आप लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। हम लोग ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, आपका एग्रीकल्चर लैंड में डील करते हैं, किसान कोटा में डील करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि भैया मुझे तो रेजिडेंशियल प्लॉट चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, मुझे इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए, फार्मिंग लैंड चाहिए, आपको आबादी के लालडोरा के प्लॉट चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा पहले भी मैं सभी के जवाब देता हूँ। और आपसे निवेदन है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईडा रीजन में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ है पहले से और आपके कोई साथी करना चाहते हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेरी है उनकी किसान कोटा को लेकर, रेजिडेंशियल प्लॉट को लेकर, तो मेरी वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरा फ़ोन ना मिले ना, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, ये जो मेरा नंबर मेंशन है इसमें मेरा व्हाट्सएप भी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार आपने यहाँ तक दिया उस प्यार के लिए। और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।